नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नोवेल्टी कंप्यूटर में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिपबोर्ड टैब के लिए। क्लिपबोर्ड टैब में 4 कमांड्स आपको दिखाई दे रही होंगी: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट और कॉपी कमांड करने से पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही हम इसका उपयोग कर पाएंगे। और कट व कॉपी पेस्ट कमांड करने के बाद में हमें पेस्ट कमांड का उपयोग भी करना होता है। कट कमांड का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है, जबकि कॉपी कमांड का कंट्रोल C होता है, और पेस्ट कमांड करने के लिए कंट्रोल V कमांड का उपयोग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर अगर दूसरी जगह हम लाना चाहते हैं तो इसके लिए कट और पेस्ट कमांड का उपयोग किया जाता है, जिसे मूव करना भी कहा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में आप शॉर्टकट की कंट्रोल X प्रेस कर सकते हैं या फिर कट कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। कट कमांड पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे फर्स्ट जो सेंटेंस था वो हट चुका है। अभी हमें कर्सर छोड़ना होगा जहां पर हम पेस्ट करना चाहते हैं, और पेस्ट कमांड पर आप क्लिक कर सकते हैं। यह कंट्रोल V शॉर्टकट की का उपयोग भी किया जा सकता है। आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस जो सबसे ऊपर था वो भी सबसे लास्ट में आ चुका है। तो ये था कट और पेस्ट, जिसे मूव के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस को हमें बार बार यूज़ करना होता है तो हम उसे टाइप नहीं करते, उसे कॉपी और पेस्ट कमांड के द्वारा उपयोग किया जाता है। पहला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल C शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं या कॉपी कमांड पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हमें कर्सर छोड़ना होगा जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं, और फिर कंट्रोल V शॉर्टकट की या पेस्ट कमांड के द्वारा हम इस सेंटेंस को ला सकते हैं। आप पेस्ट मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। जितनी बार आप पेस्ट करेंगे ये टेक्स्ट बार बार आपके पास इंसर्ट होता चला जाएगा। पहले पैराग्राफ को हमने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद में हमने इसे कॉपी कर लिया। अभी हम इसको पेस्ट नहीं करना चाहते, कर्सर छोड़ा और फिर दूसरे सेंटेंस को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसे हमने कॉपी कर लिया। अभी हमें पेस्ट करना है, लेकिन हम पेस्ट करना चाहते हैं जो पहली बार पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया उसे आप पेस्ट करना चाहेंगे तो वो पेस्ट होकर नहीं आएगा। आप देखेंगे सेकेंड टाइम, मतलब आखिरी बारी में जो भी टेक्स्ट आप कॉपी या कट करते हैं, पेस्ट होने पर वही दिखाई देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं पहली बारी में जो पैराग्राफ कॉपी किया गया था वो भी पेस्ट यहाँ पर हम कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए हमें क्लिपबोर्ड की इस टैब में इस बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिपबोर्ड की इस विंडो में 24 एक्टिविटी कट और कॉपी की स्टोर हो सकती है। तो चलिए प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। अभी हमने अगेन पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद में कंट्रोल C से मैंने इसे कॉपी किया। जैसे ही कॉपी किया आप देखेंगे इस क्लिपबोर्ड की विंडो में ये पैराग्राफ यहाँ पर हमें इंसर्ट होकर दिखाई देगा। अभी हमने सेकेंड टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद में कंट्रोल C प्रेस किया तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर सेकेंड जो पैराग्राफ है हमारा वो यहाँ पे कॉपी होकर आ गया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक थर्ड सेंटेंस सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये सेंटेंस भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार हमने लास्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जिसे कॉपी कर लिया। अगर अभी हम पेस्ट करते हैं तो आखिरी बार हमने इस सेंटेंस को वीडियोज प्रोवाइड्स के नाम से एक सेंटेंस है, इसे कॉपी किया। अगर हम कंट्रोल V बटन से पेस्ट करते हैं तो यही टेक्स्ट पेस्ट होकर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने पहली बारी में इस पैराग्राफ को कॉपी किया था, हमें पेस्ट करना है इस पैराग्राफ को। तो इसके लिए हमें क्लिपबोर्ड की इस विंडो में क्लिक करना है इस पैराग्राफ के ऊपर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था फर्स्ट टाइम, और ये अब पेस्ट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉपी किए टेक्स्ट को हम यहाँ पर इंसर्ट कर पा रहे हैं, पेस्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद हमने सेव टाइम इन वर्ल्ड के नाम से इस पैराग्राफ को कॉपी किया था। अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग समय कॉपी किए गए टेक्स्ट को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड की इस विंडो में 24 एक्टिविटीज़, मतलब 24 बार कॉपी या कट किया गया टेक्स्ट स्टोर हो जाता है। इन चारों ही टेक्स्ट को अगर आप एक साथ लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेस्ट ऑल कमांड पे क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी बार आपने कॉपी कमांड या कट कमांड का उपयोग किया गया था वो सारा के सारा एक साथ ही पेस्ट हो गया। क्लिपबोर्ड की इस विंडो में जो भी आपने कट या कॉपी करके स्टोर किया है, इसे हटाने के लिए आप क्लियर ऑल कमांड का उपयोग भी कर सकते हैं। अभी पेस्ट नहीं होगा, आपको दोबारा कट या कॉपी कमांड का उपयोग करना होगा। दोस्तों, अगले कमांड के लिए हम बात करने वाले हैं, ये है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कमांड को करने से पहले हमें टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मेट करना होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ का साइज इंक्रीज किया गया है, बोल्ड किया हुआ है, कलर है ये, और इटैलिक भी किया हुआ है।
इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में जब आप किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो जैसा आपने कॉपी किया है वैसा ही पेस्ट होगा। तो कंट्रोल वी प्रेस किया हमने, हम देखेंगे यहाँ पर जो पैराग्राफ पेस्ट होकर आया है सेम कॉपी किया गया टेक्स्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट पेस्ट हो लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि कलर नहीं चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक नहीं होना चाहिए, साइज इसका नॉर्मल आए। तो ऐसा करने के लिए हम पेस्ट कमांड के अंदर क्लिक करेंगे और पेस्ट कमांड के अंदर हमें पेस्ट स्पेशल के नाम से कमांड दी गई है, इस पर क्लिक करना है हमें। पेस्ट स्पेशल कमांड के अंदर जो विंडो ओपन होती है इसमें हमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर और ओके करना है। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ पेस्ट होके आया लेकिन ये इस समय बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है, कलर्ड नहीं है और साइज भी इसका नॉर्मल है। तो ये था पेस्ट स्पेशल कमांड का एक एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं पेस्ट स्पेशल कमांड का। तो पेस्ट कमांड पे क्लिक करना है आपको, पेस्ट स्पेशल पे आना है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पिक्चर फॉर्मेट। अगर आप पिक्चर फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं तो यहाँ पर जो पैराग्राफ पेस्ट होकर आएगा वो एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये एक पिक्चर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बॉर्डर आपको दिखाई देगा, क्योंकि पिक्चर के चारों तरफ ये बॉर्डर हमें दिखाई देता है और इसकी हाइट और वेट कम करने के लिए हमें कॉर्नर्स के बटन्स के द्वारा इसकी लंबाई और चौड़ाई को कम करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो लंबाई और चौड़ाई कम हुई है ये एज ए पिक्चर, एक पिक्चर के रूप में कम हुई है। तो पेस्ट स्पेशल में इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका हम उपयोग कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। फॉर्मेट पेंटर कमांड का उपयोग किया जाता है किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर डालने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स टाइप किए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग हमने ले रखा है RSCIT, जिसको बोल्ड, अंडरलाइन, कलर्ड और साइजिंग इंक्रीज किया हुआ है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, RSCFA और MS ऑफिस हेडिंग के ऊपर डालना है। अगर इन्हें हम अलग से फॉर्मेट करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा। हर हेडिंग को आपको सेलेक्ट करके बोल्ड करना होगा, साइज़ बढ़ाना होगा, कलर चेंज करना होगा, तो इसमें काफ़ी समय आपका वेस्ट होगा। तो हमें करना क्या है, जिस टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट किया हुआ है उसी टेक्स्ट पर हमें कर्सर को छोड़ना होगा। फॉर्मेट पेंटर कमांड पे हम क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर कमांड पे क्लिक करने के बाद में आप माउस पॉइंटर के साथ में देखेंगे यहाँ पर एक ब्रश का चिन्ह आपको दिखाई देगा। अभी जिस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और जैसे आप सिलेक्शन करके छोड़ेंगे तो वो टेक्स्ट भी सेम ऊपर वाले टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के जैसा ही हो गया, मतलब कलर हो गया, अंडरलाइन हो गया, साइज इंक्रीज हो गया और बोल्ड हो गया। फॉर्मेट पेंटर कमांड पर एक बार क्लिक करने के बाद में ये सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है और कमांड वहीं पर अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो चलिए हम चाहते हैं कि मल्टीपल, एक से अधिक बार इस कमांड का उपयोग हम कैसे करें। तो इसके लिए हमने फिर से फर्स्ट सेंटेंस जो कि फॉर्मेटेड है पर कर्सर छोड़ा। अभी हमें फॉर्मेट पेंटर कमांड पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने पर इस कमांड का उपयोग मल्टीपल टाइम आप कर पाएंगे। तो देखेंगे हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ये फॉर्मेट हो गया और कमांड अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप माउस पॉइंटर के साथ में देखेंगे ब्रश का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कमांड अभी रनिंग कंडीशन में है। तो RSCFA सेंटेंस को हमने सेलेक्ट किया, ये भी फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार हमने MS ऑफिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ये भी फॉर्मेट हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का ये सबसे ईजी तरीका होता है। कमांड को ख़त्म करने के लिए आप कीबोर्ड का एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करने के बाद में इस कमांड को यहीं पर एंड किया जा सकता है। तो इसे हम शॉर्टकट की से भी करके देखते हैं। तो पहले अंडू कमांड के द्वारा हमने इन सभी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को हटा दिया है। शॉर्टकट की फॉर्मेट पेंटर कमांड की शॉर्टकट की है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C बटन दबाना है आपको, जिससे कि फॉर्मेट पेंटर कमांड कॉपी हो जाता है। जिस टेक्स्ट के ऊपर आप डालना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट V कमांड के द्वारा इस फॉर्मेट पेंटिंग को अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर से हमने सेकंड टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट V को प्रेस किया और जहाँ जहाँ आप इस कमांड को उपयोग करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट V शॉर्टकट की के द्वारा भी हम फॉर्मेट पेंटर कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्लिपबोर्ड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।